छत्तीसगढ़ में कल 30 स्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण होने जा रहा है। वहीं चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफी जोश भी दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र क्रमांक 3 में जिला पंचायत प्रत्याशी चंद्रशेखर साहू से बातचीत की गई। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। यह चुनावी तारीख नजदीक है। ऐसे में आप लोग रोड कैंपिंग कर रहे हैं जी, क्या कुछ आशीर्वाद जो है वो मिल रहा है? मैं चूंकि अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ, 5 साल इस क्षेत्र का सेवा किया हूँ। 5 साल में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घरों में मैं कंटिन्यू निरंतर जाता रहा हूँ। उसके बाद भी अभी जब से अपन नामांकन का फॉर्म भरने के बाद में पूरे मेरे क्षेत्र के 30 गांव में, प्रत्येक मोहल्ला में, प्रत्येक घर में एक राउंड का मेरा कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अभी दूसरा राउंड सभा लेने का भी काम माननीय राज्य विधायक श्री संतोष उपाध्याय जी, पूर्व विधायक संतोष उपाध्याय जी, वर्तमान विधायक श्री रोहित साहू जी, पूर्व सांसद आदरणीय हमारे चंदूलाल साहू जी सहित सभी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ सेठ कार्यकर्ताओं के साथ में भी गांव-गांव के चौकों में सभा, नुक्कड़ सभा और पैकेज बैठक हुआ है। उसके बाद पुनः अभी रिपीट कर रहे हैं, दूसरी बार अपने घर घर जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता में बड़ा उत्साह है। क्षेत्र की जनता ने मुझे सराहा है। क्षेत्र की जनता ने पुनः आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। अब 23 फरवरी को इधर का 30 तारीख पंचायती राज का लास्ट चरण का चुनाव है और 23 तारीख को जो मुझे छाप मिला है, पतंग का छाप तीसरा नंबर पे, उसमें देने के लिए आतुर खड़े हैं। जब घर में जाता हूं तो कोई आरती उतार रहे हैं, कोई नारियल दे रहे हैं। एक एक दिन में एक एक बोरी तो मेरा नारियल ही हो रहा है। मतलब इससे पता चलता है कि गांव की जनता, गांव की माता बहनें, गांव के ऊर्जावान युवा साथी सब आशीर्वाद देने के लिए सहमत है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार तो बन चुका है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। अब क्षेत्र की जनता चाह रहे हैं कि गाँव की भी सरकार, क्षेत्र की भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, ऐसे अभी सोच रखे हैं। मातारी वंदन का जो 1-1 हजार रुपया 12 महीना अपन दे चुके हैं, उसमें बहुत उत्साह मातृशक्तियों में है। साथ ही साथ किसानों का जो 21 क्विंटल और 31 रुपये का भाव बोले थे वो भी दे चुके हैं, उसमें भी किसानों में बहुत उत्साह है। साथ ही साथ जो भूमिहीन किसान है उसको भी 10,000 देने की काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि भारी बहुमत से हम चुनाव जीत रहे हैं। क्षेत्र की जनता बहुत अच्छा ओर से हमें जिता रहे हैं। इस बार जीतते तो क्या कुछ और विकास करेंगे? क्योंकि पूर्व में 5 साल में विपक्ष में था, विपक्ष होने के चलते वाकई में जो मेरा सोच था उसमें से कुछ काम बाकी था। लेकिन अब सत्ता सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब जितना भी रोड रास्ता है, सड़क के काम है, ऐसे बहुत सारा काम, जैसे कोपरा से पोखरा, यहाँ जो सिंगर रोड में उसमें चौड़ीकरण का काम है, यहाँ सीसी रोड की काम है, यहाँ पुल पुलिया की काम है। गांव-गांव में महतारी सदन, माताओं को बैठने के लिए योजना बनाने के लिए महतारी सदन बनाना है। गांव-गांव में गार्डन बनाना है, युवाओं के लिए व्यायामशाला बनाना है, छोटे-छोटे बच्चे के लिए खेल सामग्री लाकर उसमें व्यायामशाला छोटे-छोटे बच्चों के लिए। और साथ ही साथ मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि गांव स्वच्छ बने, सुंदर बने, गांव हरियर बने। वृक्षारोपण का काम कंटिन्यू निरंतर मेरा जारी है। साथ ही साथ नशा मुक्त समाज की स्थापना हो, इसके लिए मैं युवाओं को संगठित करके, पूर्व में भी कर रहा था, अभी भी संगठित करके युवाओं में अच्छा स्वरोजगार से जुड़ सके, नशा मुक्त समाज बने, ऐसा मेरा प्रयास है। साथ ही साथ मातृशक्तियों को भी घर से, चूल्हा चौकी से बाहर निकालकर ध्यान के माध्यम से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा और मेरे द्वारा निरंतर 5 साल से करते आ रहा हूं। आगामी समय में भी इन सब कामों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, माँ भारती को परम वैभव तक के पहुंचाने का। तब माँ भारती तभी परम वैभव तक के पहुंच सकता है, तभी विकसित भारत बन सकता है, जब गांव विकसित बने, गांव श्रेष्ठ बने, गांव उत्तम बने, गांव संगठित हो, गांव की कुरीति दूर हो और गांव में नशा मुक्त बने, तभी हमारा देश विकसित होता है। ऐसा मुझे लगता है। तो उस दिशा में हम सब आगे भी बढ़े हैं।